ब्रजेश वर्सेस वीरेंद्र गुर्जर चुनाव होगा। हम राजपूत का टारगेट हमने ना पहले किया है, नाम करेंगे। राजपूत का टारगेट योगी महाराज जी ने करवाया है। योगी महाराज जी को 27 में पूरी जोर लगाया जाएगा, मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया जाएगा और ब्रजेश सिंह को हराने के लिए ये चुनाव बाड़ा खींच के होगा। मैं देवबंद विधानसभा के सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, छांट आपकी है। ये चुनाव होगा ब्रजेश ठाकुर ब्रजेश कुंवर ब्रजेश के बीच में और वीरेंद्र सिंह गुर्जर के बीच में ये चुनाव होगा। देवबंद का 27 का हमारा विकास के नाम पर होगा, भाईचारे के नाम पर होगा, आपस में सहभागीदारी के चुनाव होगा और छांट आप लोगों की होगी, पसंद आप लोगों की होगी। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर। आज इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, आपके एक बयान की काफ़ी चर्चा है। आपने कहा था कि इस बार 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सुपड़ा साफ कर देंगे और इस पर राजपूत नेताओं ने ये बोला है कि उन पर तो चौधरी वीरेंद्र जी पे तो हमारे ब्रजेश सिंह भी नहीं आ रहे। तो इस पूरे प्रकरण में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए वरिष्ठ जी, अब ये विषय दोनों तरफ से जो कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो हमारे राजपूत और गुर्जर में लड़ाने का काम किया, भाई भाई को लड़ाने का काम किया और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर के नाम पर कालिख पोत के इस विवाद को इतना बढ़ाया कि एक खाई पैदा करने का काम किया। उससे मैं बहुत खपा था योगी आदित्यनाथ को, इसलिए उसको कहा गया था। और दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि ब्रजेश भी नहीं हार पाया देवबंद विधानसभा में, उस पर मैं खपा होकर ये कहा था कि ब्रजेश को हम यहां देवबंद में जीतने नहीं देंगे, पुरजोर करके मैं कहा था। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि वो जीत गए। हार जीत तो कुदरत के हाथ में है। और चौधरी साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप ब्रजेश सिंह को क्यों नहीं जीतने देंगे? आखिर आपकी और ब्रजेश सिंह की क्या मामला है? देखिए, ठाकुर ब्रजेश कुंवर ब्रजेश जो आज यहाँ विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं जी, ये बहुत लंबी कहानी है जी। जब यहाँ विवाद चल रहा था जी, पूर्व सरकार के द्वारा यहाँ देवबंद में अधिकारी के AK-47 लूटी गई जी, और यहाँ पूरी तानाशाही गुंडागर्दी हो रही थी जी, तब यहाँ जिन लोगों ने संघर्ष किया, जी, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों के बजाय भाजपा ने मिलजुल के योगी आदित्यनाथ ने ब्रजेश सिंह का टिकट किया। जी, जबकि अधिकार था, लड़ कौन रहा था? विकास त्यागी जी, ठाकुर सुरेंद्र पाल जी, और राजनीति क्षेत्र में शशि बाला पुंडीर, जी, रामपाल पुंडीर, जिनका अधिकार था, चौधरी राजपाल सिंह, सिंघल परिवार देवबंद वाले लड़ रहे थे। और मैं कहूँगा आप भी लड़ रहे थे वरिष्ठ जी, जी, मैं भी लड़ रहा था, आज भी दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। जी। चलो हमें तो छोड़िए, लेकिन इन लोगों को भी एक तरफ साइड में करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम किया जो संघर्ष में कहीं दूर दूर तक भी नहीं था, जिसका कहीं नाम नहीं था, एक भी मुकदमा उसने नहीं झेला, उसको टिकट दे दिया। इसलिए मेरे खुंदक थी, मुझे टिकट मिले ना मिले, लेकिन उन मेरे भाइयों को, चाहे वो राजपूत समाज के हों, चाहे गुर्जर समाज के हों, चाहे वो त्यागी समाज के हों, उनको टिकट मिलना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा था। लेकिन हम लोगों ने इतनी मेहनत देवबंद सीट पर रखी थी जी, और उस देवबंद सीट पर मेहनत के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। कोई अगर कहे ना कहे तो हमें दुख होने के बाद वजह से हमने ये बात कही थी। तो अब
इस बात को बार बार उठाने का काम राजपूत समाज के ये छुट भैया नेता कर रहे हैं और मुझे अपशब्द कहने का जो काम कर रहे हैं। समय आ रहा, 2027 का समय है जी, आ रहा, सामने है। और आज मैं, चलो ब्रजेश जी चुनाव जीत चुके थे जी, लेकिन काम क्या किया देवबंद ने? अब काम पे ले लें आप। फ्लाई ओवर जो बना है सपा सरकार के द्वारा बनाया गया, आज तक उसके लिंक रोड नहीं बनाई गई, जो बराबर में रोड है, जो हमने संघर्ष किया। और यहां छोड़िए आप इस बात को, जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो हर टोल पे जिसने भी कहा कि मैं कांवड़ लेने जा रहा हूं, किसी ने भी टोल नहीं लिया। लेकिन ब्रजेश जी का जो टोल है, देवबंद टोल, उस पे एक भी कांवड़ यात्री का टोल नहीं माफ किया। जो लोग कहता था मैं कांवड़ लेने जा रहा हूं, उस पर से 175 रुपये वसूल किए गए हैं। लोग कहाँ हैं? क्या किया देवबंद में? हॉस्पिटल का क्या हुआ? देवबंद का नाम बदलना था, देवव्रत करना था, क्या किया? कोई रोजगार के लिए कोई उद्योग लाए? तो मेरा कहना यह है, काम क्या किया है उस पर चर्चा ना करके ये उल्टी सीधी बात करने का जो काम कर रहे हैं, ये सारी निराधार है। और समय आ रहा है। अब आगे क्या डिसीजन रहेंगे आपके? देखिए, पहली बात तो यह है, इन्होंने चैलेंज किया है वीरेंद्र गुर्जर को जी, बार बार ये चैलेंज कर रहे हैं। मैं पहले ये कहा था पथिक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि मैंने भाजपा छोड़ दी, जी, इनके विचारों को देख कर छोड़ दी। जो हमने सबने, जिन लोगों ने मेहनत और संघर्ष किया है भाजपा के लिए, वो आज घर बैठे हुए अपने सिर को पीट रहे हैं कि जो हमने चाहा था वो नहीं हुआ, आज तक चुपचाप घर बैठे हैं। जी, और वो लोग को विधायक बनाने का काम किया है जो कहीं फील्ड में थे ही नहीं। तो अब तो बात यह है, फील्ड में आना है और फील्ड में आकर लड़ाई लड़नी है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, 2027 का चुनाव, देवबंद का चुनाव अहम चुनाव होगा। अगर मेरी पार्टी पथिक जनशक्ति पार्टी की तरफ से निर्णय होगा तो चैलेंज देकर मैं कहूंगा, ब्रजेश सिंह आपके सामने एक संघर्षशील, जिसने संघर्ष किया है, वो चुनाव लड़ेगा। और या किसी को भी ऐसे व्यक्ति को लड़ाने का काम किया जाएगा जिसने संघर्ष किया है, जिसने यहां देवबंद के लिए मरा है, खपा है, और जो चाहता है देवबंद विकास हो, देवबंद का, देवबंद में एक ऐसी ताकत बने। देवबंद छोटी मोटी विधानसभा नहीं है, नंबर 1 विधानसभा है। ऐसे ऐसे यहाँ लोग मौजूद हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने पर अपना बलिदान दिया है। ऐसी विधानसभा देवबंद है। ये विधानसभा सबसे पहले चर्चित में होगी आने वाले 2027 में। क्या ऐसा माहौल बन रहा है कि देवबंद विधानसभा में गुज्जर वर्सेस राजपूत चुनाव होगा? नहीं, गुर्जर वर्सेस राजपूत की बात नहीं कर रहा जी, ब्रजेश वर्सेस वीरेंद्र गुर्जर चुनाव होगा। जी, हम राजपूत का टारगेट हमने ना पहले किया है, नाम करेंगे। राजपूत का टारगेट योगी महाराज जी ने करवाया है। योगी महाराज जी को 27 में पूरी जोर लगाया जाएगा, मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया जाएगा। और ब्रजेश सिंह को हराने के लिए ये चुनाव पाड़ा खींच के होगा। नया गुर्जर वर्सेस राजपूत होगा। ये सर्व समाज काम के पर चुनाव होगा, विकास के पर चुनाव होगा। लास्ट सवाल है मेरा, आप जो है देवबंद विधानसभा की आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर अपनी पार्टी की तरफ से, पथिक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से देवबंद विधानसभा के लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा, हमें आपस में लड़ाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है। और लोगों को, उन लोगों को दफन करने का काम किया है जो लड़े हैं, मरे हैं, जो चाहते थे विकास हो, जो चाहते थे देवबंद एक हमारा चमके, उसको धरती में दफन करने का काम योगी सरकार के द्वारा,
ब्रजेश जी के द्वारा, आज मंत्री है, लेकिन देवबंद में कोई काम आज तक नहीं हुआ। यहाँ जो व्यक्ति देवबंद से मुजफ्फरनगर की लौटफेर करता है, उससे 200 रुपये का तेल लगे डीजल, और 200 रुपये वहाँ टोल पर ले लिए, जबरदस्ती ले लिए। ये क्या हुई? लिंक रोड आज तक नहीं बना। आपका हॉस्पिटल जो का तू है, बस अड्डा आज तक नहीं बना। क्या विकास किया है? मैं देवबंद विधानसभा के सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, छांट आपकी है। ये चुनाव होगा ब्रजेश ठाकुर कुंवर ब्रजेश के बीच में और वीरेंद्र सिंह गुर्जर के बीच में। ये चुनाव होगा देवबंद का 27 का। हमारा विकास के नाम पर होगा, भाईचारे के नाम पर होगा, आपस में सहभागीदारी के चुनाव होगा, और छांट आप लोगों की होगी, पसंद आप लोगों की होगी। अब से ही तैयारी होगी विधानसभा चुनाव 2027 का, देवबंद का। और चैलेंज है मेरी, फिर मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश में योगी महाराज के खिलाफ होगा, क्योंकि इन्होंने हमारे पूरे गुर्जर समाज और राजपूत समाज में झगड़ा कराने का काम किया है, विवाद कराने का काम किया है। पहले विवाद नहीं था। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर, प्रतिमा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा अक्षरधाम मंदिर में लगी। राष्ट्रीय राजमार्ग भाजपा के मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया, जगह जगह लगाई गई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारे में आपस में लड़ाई कराने का काम किया है। और जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वहां बैठ के देख लो, वहां देख लो, ये विषय बिल्कुल बंद हो चुका है। अब सब लोग जान चुके हैं गुर्जर सम्राट मिहिर भोज कहाँ है, क्या है, सारा इतिहास खंगाल चुके हैं। उस पर तो झगड़ा कराने की जरूरत नहीं है। अब तो अपने देश को बचाने की बात है, अपने प्रदेश को बचाने की बात है, अपने देवबंद विधानसभा को बचाने की बात है, विकास की बात है। प्राइमरी स्कूल बंद करा दिए जो जिससे गरीब के बच्चे ना पढ़ सके। ये इनकी सोच है, गंदी सोच है। हम तो ये कहते हैं मदरसे भी चले, बच्चों के स्कूल भी चले, और देश में विकास हो, सभी के बच्चे आगे बढ़ें और बढ़ चढ़ के अपने देश पे विकास के लिए काम करें। हमारा यही कहना है सभी लोगों से। फिर वही रिक्वेस्ट है कि अब यह लड़ाई अपने विकास के लिए होगी, देवबंद विधानसभा को बचाने के लिए होगी, और प्रदेश को बचाने के लिए होगी। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव होगा। ठाकुर ब्रजेश, जिसने विकास आज तक देवबंद में नहीं किया, उसके खिलाफ चुनाव होगा। तो साथियों, ये थे पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।